रिवर रोड व्यापारी संघ के साथ एक बड़ी समस्या के साथ मैं बैठ रहा हूं। आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आखिर यह रोड बार बार खराब क्यों हो रही, टूट क्यों रही है, और बनाने के नाम पर इस पे सिर्फ और सिर्फ डस्ट डाली जा रही है। उससे क्या परेशानियां उत्पन्न हो रही, प्रदीप जी? देखिए, जहां तक रोड के टूटने का प्रश्न है, तो पानी निकासी की समस्या इंजीनियर्स द्वारा बताई गई थी कि चूंकि यहाँ पानी की निकासी की समस्या है, उसके समस्या के हल के लिए उन्होंने जिस तरह चाहा उस तरह हमारे सामने नाला बनवा दिया। दुकानदारों से कहा कि इस जगह आपको ओपन स्पेस रखना है। जो नगर निगम के अधिकारियों ने जैसा बताया वैसे दुकानदारों ने पूरा सहयोग किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दुकान रोड जो बार बार टूट रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि रोड को फिर से बनाने की आवश्यकता है। हमें याद है करीब 3 कलेक्टर पहले, मुकेश जी कलेक्टर थे, उनसे हम लोग मिले थे और उनसे मनीष कटारे जी ने बड़े टेक्निकल उसमें पॉइंट से लेकर जो बता भी सकते हैं कि रोड लेआउट से लेकर उसकी क्या होनी चाहिए, उनको पूरी जानकारी दी गई थी। और हमें यह आश्वासन दिया गया था कि हम इसका टेंडर निकाल रहे हैं और ये पूरी रोड यहाँ से लेकर पन्ना नाका तक की रोड पूरी बनेगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बताएं मनीष जी, क्या टेक्निकल आपके? 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि इसका लेवल जो है जी, हमेशा हम लोग इस बात पे फाइट करते रहते हैं कि इसका लेवल आप लोग हर बार बिगाड़ते हैं। कभी खूब ऊपर तक डाल देते हैं और कभी आपके गड्ढे हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि सही ग्रेड का मटेरियल कभी डालते नहीं। जब जिसकी इच्छा हुई मुरम डाल गया, जब जिसकी इच्छा हुई डस्ट डाल गया। जो इंजीनियरिंग ग्रेड है उसका फॉलो, मतलब उसका नियमों का कोई पालन नहीं होता है, मेन प्रॉब्लम है। दूसरा ये, हम लोगों को डर ये रहता है कि यहाँ बाढ़ का पानी आता है, तो बार बार ये रोड उठाते जाएंगे तो हम लोगों के लिए रिस्क हमेशा बनी रहेगी। ये 2-3 रीजन है, ये बताया है, अच्छे से बताया सभी अधिकारियों को। जी रवि भाई, ये बताएं इससे परेशानी क्या होती है आप लोगों को? परेशानी अब ऐसा है, ये रोड रिवर रोड है, शहर के अंदर का मेन रोड है। अब इसमें से पूरे शहर के नागरिक निकलते हैं और हाईवे रोड है ये शहर का। बड़े बाहर के भी वाहन आते हैं और शहर के भी लोग, नागरिक और व्यापारी और आम लोग सब निकलते हैं। और वो इस समय इतने ज़्यादा त्रस्त हैं धूल और डस्ट खा करके, श्वास की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, दमा की बीमारी से तंग आ गए हैं। और उसके अलावा शुरू में डस्ट, तो धूल और आने से आदमी कुछ कर ही नहीं पाता है। जी, इससे आप लोगों का व्यापार या दुकान का सामान भी तो खराब होता होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और खासकर हमारे जो रेडीमेड के व्यवसायी हैं यहाँ पर, जिनके शोरूम्स हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पर, तो डस्ट जाना एक कपड़े में पूरा उसका लुक और जो प्रीमियमनेस है वो ख़त्म कर देता है। हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उस पर डस्ट आती है, वो ख़राब होते हैं, स्क्रैचेज आते हैं, धूल से सना हुआ कोई आइटम कोई खरीदना भी नहीं चाहता। एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, कमिश्नर साहब से मेरी चर्चा हुई थी इस विषय में कि ये सिंधु स्कूल के पास यहाँ एक पुल था जिससे रोड के इस पार का पूरा पानी उस पार चला जाता था। अगर जब तक यहाँ पुल नहीं बनेगा तब तक पानी रोड के उस पार क्रॉस नहीं होगा और नाले में नहीं जाएगा। लेकिन नगर निगम ने जिद करके ये नाली बना दी और वो चाहते हैं कि नाहर नर्सिंग होम से पानी टर्न करके हम प्रताप होटल के पास नाले में गिराएं। ये संभव नहीं है। आप टेक्निकल जानते हैं, आप बताएं। नाला तो बन गया, नाला तो बन गया, लेकिन इसके पहले मैंने उनसे बताया था कि जो पुल था वो बंद कर दिया गया। जब तक ये पुल सीधा नहीं पानी जाएगा इस पार का उस पार, तो आपका पानी यहाँ भरेगा और रोड खराब होती रहेगी। तो कहीं भी भरेगा तो रोड खराब होगी, इधर भरे चाहे उधर भरे। तो आखिर इसका समाधान क्या है? मतलब पानी हम यहाँ से टर्न करके वहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन तो पानी तो अपने फ्लो में आता है बरसात का। देखिए रमू जी, नाली नहीं, पुल की बात कर रहा हूँ रमू जी, मैं पुल की बात कर रहा हूँ। पुल से पानी उस पार चले जाता है। नहीं रवि जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। जी, पॉइंट इनका बहुत वैलिड है, और वैलिड पॉइंट के अलावा एक बात और मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ जो शायद हम लोग भूल रहे हैं। जब लास्ट टाइम यहाँ बाढ़ आई थी तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पानी क्रॉस नहीं कर रहा था, और उसकी एक वजह ये थी कि जो ये डिवाइडर हमारे शहर की शान है, जो आप देखेंगे, मैंने तो अपनी लाइफ में इस हाइट का डिवाइडर कहीं नहीं देखा। अगर आपने कहीं देखा हो, किन मानक के आधार पर बनाया गया पता नहीं। तब ये तय हुआ था नगर निगम के साथ मीटिंग में, प्रतिभा पाल जी स्वयं आई थी, कमिश्नर थी उस समय। उन्होंने इस पूरे, क्योंकि इस घटना से हम लोग शुरू से जुड़े हुए, तो पूरा दौरा किया था। दौरा करके ये तय हुआ था कि इनके बीच में अगर इसको जब तक हटाया नहीं जाता तो होल कर दिए जाएंगे, जिससे पानी यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। अगर रोड से रोड ट्रांसफर होगा, रोड से रोड
लेकिन जब हम एक जो हाइट पे भर जाएगा, लेकिन जब एक हाइट पे भर जाएगा, मैं तो स्थायी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि आप एक चौड़ी पुल दे दें और रोड के इस पार से पानी उस पार चला गया, आगे नाला है, पानी नाले में चला जाएगा। बिल्कुल और सही जब कह रहे तक हैं। आप ये नहीं देंगे तब तक आपका ये समाधान नहीं होगा। तो आखिर नगर निगम का तकनीकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? मेरे को ये लगता है कि मनीष भाई यहाँ पर 2000 से हैं और पहले से, बल्कि हम लोग 2006-2007 से यहाँ पर हैं। 2006 से 7 के बीच में ये जो पॉइंट का इसलिए मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, जो बाढ़ आई अपने जो अपन ने फेस करी, वो जब वो पुल बंद हुआ, जब ये बनना चालू हुआ, जब ये क्रॉस बंद हुआ, तभी ये समस्या आई। तो ये पॉइंट बहुत वैलिड है मेरे हिसाब से। मतलब इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं निकासी है, लेकिन यहाँ से जाने 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 तो वही एक पुल यहाँ से देना पड़ेगा आपको। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। शायद ये इनकी दुकान के सामने से भी था, वो भी बंद हो गया है। CMA सीएमए के नीचे से एक था, है बीच से बंद है। बंद है। बीच से बंद हो गया। तो देखिए, जब तक पानी की हम क्रॉसिंग नहीं देंगे, क्योंकि 3 पुल थे, एक आपके सीएमए के पास था, एक सिंधु स्कूल के पास था, एक चौरसिया पेट्रोल पंप के पास था। जी। ये 3 पुल से पानी क्रॉस होता था। जब तक ये क्रॉसिंग नहीं होगी, भरोत नगर और बस स्टैंड कभी भी पानी से मुक्त नहीं होगा, बरसात का पानी भरता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सहमत सहमत है ना? और इन्हीं कमिश्नर से, जो वर्तमान कमिश्नर है अमनवीर सिंह बैस, से बैठ के सिंगल टू सिंगल मैंने बात की थी। तो उन्होंने बोला मैं देखता हूं, बाद में ये नाली बनवा दी। अब वो अपनी इंजीनियरिंग ये चल रही है कि हमारा पानी यहाँ से यहाँ, बरसात का पानी स्लोप में जाएगा, न कि आप जहां मन चाहेंगे वहां। हाँ, सही बात। आप बताएं। सही है, नहीं सही है, वो तो ढलान जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाएगा वो तो। सही बोले। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या क्या करेंगे आप लोग? अभी तो हमें समाधान और बताया जा रहा है क्या? कि भाई हम वो जो नाला सामने बना हुआ है, उस तरफ, जैसे एक यहाँ बनाया गया, ऐसा एक उस तरफ भी बनाएंगे। अच्छा अभी उस पर कुछ मार्किंग भी करी गई है। अच्छा। लेकिन जो आपने एक बात बोली थी कुछ देर पहले कि ये डस्ट से जो है सामान, हाँ। देखिए सब दुनिया में सबसे अनमोल है किसी की जान। जान। आप जानते हैं कि इस डस्ट जो है, अगर लगातार जो हमारे व्यापारी भाई बैठे थे उनके लंग्स में ये डस्ट जा रही है, जिससे दमा से लेकर बहुत सारी समस्याएं तो पैदा हो ही रही हैं। और आज के अगर समय की बात करूं तो जो कोरोना का जो समय है, सबको पता है कि कोरोना लंग्स पे ही सीधे अटैक करता है। और जिन लोगों का लंग्स ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ जो इतनी डस्ट खा रहे हैं, उनका लंग्स मजबूत हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं आप देखिए कि सतना शहर, वैसे भी कुछ समय पहले एक समाचार पत्र में निकला था कि सतना शहर में कोरोना की महामारी बहुत भयावह होगी। इसलिए हम लोग ने, क्योंकि दमे के मरीज बहुत है सतना। यस, हम लोगों ने इस बात को उस समय समझा नहीं था कि भाई ऐसा क्या हमारे यहाँ सतना में टेक्निकल है। बाद में समझ आया कि यहाँ जो प्लांट्स हैं और जो सीमेंट इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं उनका जो हवा का मानक है वो अप टू द मार्क नहीं है, और ये हम लंग्स के अंदर ऑलरेडी डस्ट ले रहे हैं कई सालों से। लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों की कमी भी तो मानी जा सकती है कि वो आवाज प्रॉपर नहीं उठा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के ठीक बगल में बरसात के पानी में मछलियां तैर गईं और लोगों ने अपने घर से बैठ के दरवाजे खोल के मछलियां पकड़ी हैं। अभी मैंने परसों वो समाचार दिया। अब देखिए, हम लोगों को जो फौरी तरह पे जनप्रतिनिधियों से जब हम लोग ने प्रशासन से बहुत बार मदद मांगी है, कुछ सुनवाई भी होती है। अभी जो आदरणीय कलेक्टर महोदय हैं, मैंने एक व्हाट्सएप उनको भेजा था कि एक हमारे व्यापारी भाई गड्ढे में गिर गए थे, फोटो हमने भेजी थी। अच्छा ये हुआ कि हम लोग ग्रुप में बात करते रहते हैं, दूसरे दिन ही उन्होंने ये डस्ट और ये डलवा दी। हम लोग धन्यवाद इसलिए देते हैं कि साहब वो कहते कम से कम हैं कि डस्ट तो मिली साहब, आपको गड्ढों से हमने निजात दी। भाई, कम से कम गड्ढा डस्ट तो मिली। तुरंत मरने से धीरे धीरे रहेगा, धीरे 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 मरेंगे। अभी आप कह रहे हैं डस्ट से प्रॉब्लम है, फिर आप कह रहे हैं कि हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि रोज एक्सीडेंट हो रहे थे, पानी पड़ता है तो मालूम नहीं पड़ता। रोज एक्सीडेंट हो रहे थे, हमारे शहर के बच्चे गिर रहे थे उसमें। लेकिन क्या होता है, फिर भी जो लड़के या जो यंग जनरेशन ये निकल जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, आजकल आप देखते होंगे 2 पहिया पे काफी लोग जाते हैं, तो वो उनको गिरते हुए कितने बार देखा है, कितनों। लेकिन ये स्मार्ट सिटी में शामिल है, इसका प्रॉपर एक लेआउट बनना चाहिए। अभी अभी खेरमाई रोड में एक पुल बना जी, उसमें कम से कम 3 फुट चढ़ाई बन गई, ना इधर बोर्ड है ना उधर बोर्ड है। आप कल्पना करिए कि बाहर सिटी का आदमी कोई पेशेंट लेके एम्बुलेंस 80-90 की स्पीड जा रहा है तो वो मरीज तो छत के बाहर निकल जाएगा। सही बोल रहे। देखिए, जो शहर तो की हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और इस ढंग का निर्माण कर रहे हैं। और जबकि एक मॉडल रोड होनी चाहिए, ये तो जबकि एकदम मॉडल रोड बिल्कुल हाँ। मतलब हार्ट ऑफ द सिटी है, Heart of the city है। जी।
मतलब ये पूरे 2 पार्ट को जोड़ने वाली रोड है ये खेरमाई रोड। सही। लखनऊ शहर की एक ऐसी सड़क है, खेरमाई हम रोड सब के उसके अलावा गर्व से नाम लेते हैं, हाँ हजरतगंज रोड। हाँ हजरतगंज रोड इज नथिंग लाइक कि सतना का हजरतगंज ही है अगर देखा जाए। उसको इतना अच्छा विकसित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बाहर भी भेजा गया है देखने के लिए और तकनीकी सीखने के लिए। लखनऊ तक भेज दें और एक बार उस मॉडल रोड को स्टडी कराएं और शायद उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करा दें तो नहीं, शहर का नाम वो जनप्रतिनिधियों ने सीखा है, बाहर गए हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक समाचार दिया था, नागेंद्र सिंह नागौर, उन्होंने बस स्टैंड से लेके अपने घर के आगे तक 1.5 किलोमीटर की सड़क वाकई में बहुत खूबसूरत बनाई है। दोनों तरफ वृक्षारोपण है और वो 2 लेन सड़क है, वो देखने लायक सड़क है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि नागेंद्र सिंह जी यहाँ भी एक घर ले लें, यहाँ की भी बन जाएगी। तो भाई यहाँ जमीन दे दीजिए, वो एक किला बना लें तो यहाँ भी 1.5 किलोमीटर उनका यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। नेताओं को यहाँ बसाना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को, तो हमारा अपने दरवाजे की सड़क दुर्भाग्य है कि सड़क पे कोई नेता विधायक सांसद रह नहीं रहा। यही कहना चाहिए। यही कह सकता हूँ मैं सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पर सारे हम लोगों ने- सरकारी कर्मचारी, सारे नेता दिन भर यहाँ से निकलते हैं। ये एक ऐसी लेकिन वो सड़क है- प्राइवेट गाड़ियां रखते हैं ना, तो इसलिए जब जर्क उसमें ज्यादा लगने लगा तो गाड़ी बदल देते हैं, इसीलिए वो प्राइवेट गाड़ी रखते हैं। ये एक ऐसी सड़क है, मैं नहीं समझता शहर का कोई भी व्यक्ति किसी भी मोहल्ले का इस सड़क से ना निकलता। निकलता। प्रत्येक आदमी, चाहे वो हमारे पुल के उस तरफ रहने वाले जो बहुत सारे कॉलोनीज हैं उनमें रहने वाले लोग हैं, चाहे इस तरफ हैं या बिरला या प्रिज्म सीमेंट या कहीं के भी लोग, और उसके बावजूद ऐसा खस्ता हाल, ऐसा दुर्दशा। और ये मतलब आज का नहीं है, सालों हो गए भैया। हम लोग जब जाते हैं कलेक्टर से मिलते हैं, उसमें मुकेश शुक्ला जी का नाम लिया प्रदीप भैया ने, गए थे, उन्होंने डायरेक्ट प्रतिभा पाल जी उस समय कमिश्नर थी, उनको लगाया फोन, उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, स्पीड से काम हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। फिर बोलिए हाईवे का काम है, नगर निगम का। हम लोग तो देखिए संतुष्ट हो जाते हैं। रवि जी हम बताएं, प्रतिभा पाल जी विजिट कर गई, खुश हो गए, खुश हो गए। माननीय इतने सारे कोई इतने कलेक्टर सारे नहीं बचे, उन्होंने- कोई कमिश्नर नहीं मतलब बचे। कोई कमिश्नर कोई कलेक्टर नहीं बचा, सबकी विजिट हो गई, समस्या जस की तस है। मैं हम लोग विजिट नहीं, हम लोग निवेदन हम करेंगे निवेदन- सभी से। सभी से निवेदन सभी से कई बार हम लोग उनके ऑफिस में जाके निवेदन करके बकायदा ज्ञापन देके यहाँ पर ये इस तरह का हो रहा है, कृपया ध्यान दिया पिछले जाए। 5 कलेक्टर का हमारे पास रिकॉर्ड है। 5 कलेक्टर को आप इसकी ये समस्या इसकी बता समस्या चुके बता हैं। दी सही है। कह रहे हैं। अरोड़ा जी थे, वो नाम है नरेश पाल अरोड़ा, नरेश नरेश पाल। उनसे हम मिले थे। और मुकेश शुक्ला जी शुक्ला जी का तो नाम लिया ही है। माननीय अभी जो कलेक्टर साहब हैं उनसे भी हम लोग मिला है और मैंने इससे व्हाट्सएप पे पहले उनको भी भेजा था। इनके पहले जो कलेक्टर थे सत्येंद्र सत्येंद्र सिंह जी, उनसे भी इतने कलेक्टर तो मेरे को याद है अच्छे से कि भाई हम इन सबसे मिलाए हैं। समस्या का जो फौरी निदान है वो तो मिल जाता है डस्ट के रूप में हम लोगों को गड्ढा भर के, लेकिन जो इसका स्थायी समाधान है उसकी महती आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आए और इस समस्या पर आपने ध्यान दिया। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शहर आपका भी है, जितना मेरा है, जितना कटारे जी का है, जितना रवि जी का है, उतना ही इन सब जनप्रतिनिधियों का। ये समस्या रीवा रोड के व्यापारियों की समस्या नहीं है, इसको इस नजर से ना देखा जाए। ये रीवा रोड जो है, जैसा रवि भाई ने बोला, शहर की शान है। प्रदेश के और बाहर से आने वाले लोग, अलग अलग शहरों से आने वाले इसी रोड से होकर गुजरते हैं। क्या इमेज लेकर हमारे शहर की जाते होंगे, उस पर हमारे प्रतिनिधियों को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचना होगा। और बहुत हो गई ये लड़ाई की, ये सेतु निगम की है, एक की सड़क पर अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेकर एक पुल बनाया गया, जिसकी मैं समझता हूं कि अगर बाईपास बना दिया गया होता और ट्रक वहां से शिफ्ट कर दिए गए होते तो कम से कम 10-15 साल तक तो जरूरत नहीं है। उसके बाद का हो सकता है कोई विजन होगा, प्लान हम लोग उतने समझदार नहीं है, लेकिन क्या विजन था मुझे पता नहीं। मुझे लगता है 5 वर्षीय योजना तो ये पुल कंप्लीट कर ही देगा बनने में। और जब तक ये कहते हैं कि पुल नहीं बन जाएगा, मुझे जो जानकारी दी गई तब तक ये रोड नहीं बनेगी। तब तक ये सड़क नहीं बनेगी। हाँ। तो साहब पुल बनवा दीजिए, मेरा आपसे ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि अति शीघ्र साहब पुल बनवा दीजिए, जैसा भी था, या तोड़वा दीजिए उसको, बराबर करके सड़क बनवा दीजिए, जो भी करना हो कृपया करके। हम लोगों का अनुरोध है शहर के नागरिक होने के नाते, साहब इसमें हम लोगों को निजात दिलाइए। रीवा फ्लाईओवर के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सतना में भी कम से कम 7-8 फ्लाईओवर छोटे छोटे बन जाएं, कि हम इस घर से उस दुकान में घुसे, उस दुकान से उस चौराहे में उतर जाएं, तो हम रीवा को क्रॉस करना चाहते हैं। तो इसलिए अभी ये पहला है।
अब दूसरा शुरू हो रहा है स्टेशन रोड में बहुत जल्दी। हाँ, सुनने में आया। सुनने में आया है। सांसद जी बताएं क्या? बहुत बहुत जल्दी स्टेशन रोड की भी यही दशा होने वाली है। अच्छा, नहीं, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। जी। मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों या जिन लोगों ने भी हमारे ये पुल का निर्माण की, जिनको भी काम दिया होगा, उन्होंने अपनी शिक्षा शायद ले ली होगी। अब आप कह रहे हैं कि पांच कि पांच कलेक्टर बदल गए, एक दूसरे से वो शिक्षा नहीं ले पाए, अब व्यापारी ही सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं कि भैया गड्ढे भर दो, डस्ट दे दो, गड्ढे भर दो, डस्ट दे दो। एक्चुअली होना ये चाहिए, किसी अब स्मार्ट सिटी में करोड़ों अरबों का बजट होता है, खर्च हो रहा है ना सौंदर्यीकरण पे, यहाँ सब खर्च तो हो रहा है, लेकिन जहाँ खर्च होना चाहिए जो बेसिक आवश्यकता है, जहाँ आदमी मर रहे हैं उसके लिए नहीं हो रहा और इधर ये सब हो रहा है। तो होना ये चाहिए कि आदमी जो जहाँ पे भी विकास करना हो, जहाँ पे भी कार्य करना हो, उनके साथ बैठ करके चर्चा करके पारदर्शिता के साथ में काम कर सके, जिससे कार्य की गुणवत्ता से कार्य पूर्ण हो सके। असल में उसमें फिर अधिकारियों का पद घट जाएगा। आप बताएं कि सड़क में जो आरसीसी में डामर बिछा था उसका अनुभव अच्छा था क्या हम लोगों का? नहीं, अभी तक तो नहीं था। इसके बाद चौराहों में डामर बिछाया जा रहा। जब इस विषय को लेकर मैंने कमिश्नर से बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये आधुनिक टेक्निक है, अब इस डामर में हम प्लास्टिक भी मिक्स कर रहे हैं। तो हमने पूछा क्या इसकी कोई गारंटी है? तो बोले गारंटी नहीं है। एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो मतलब हर चीज हम एक्सपीरियंस में ले रहे हैं और करोड़ों रुपए का बजट जो आपने बताया आ रहा और जा रहा है। नहीं, तो इधर का तो एक्सपीरियंस हो चुका है ना हमें, अब इधर का सुधार हो जाना चाहिए। 4-5-6 साल तो गए। इधर तो बहुत समय हो गया। आप तो यहाँ इधर जब तक पुल नहीं बनेगा पानी नहीं जाएगा। हम पानी को डाइवर्ट गलत दिशा में कर रहे हैं, इसलिए ये सड़क कभी भी नहीं, मैं मतलब चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जब तक इधर से उधर हम पुल नहीं देंगे इस सड़क की ये समस्या नहीं जाएगी, ये पानी यहीं आएगा। मुझे तो ये बताया गया था, मुझे अच्छे से याद है, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, इसमें आनंद जी शामिल नहीं है, उनके जो इंजीनियर्स हैं, कि सतना शहर के पूरे शहर के वाटर लेवल के लिए स्टडी करने के लिए कोई बाहर से एजेंसी आई थी। जिस एजेंसी ने पूरे कहाँ लेवल होना चाहिए, पानी कैसे फ्लो होगा, उसका एक पूरा डिजाइन ड्राइंग दिया है। उस ड्राइंग डिजाइन के आधार पर ये कार्य चल रहे हैं जो कंसल्टेंसी करी थी। तो हो सकता है कि हम लोग जो ये पुल और इसकी बात कर रहे हैं उनसे, हम वो जो एजेंसी उनसे ज्यादा स्मार्ट हो, शहर स्मार्ट ना हो पाया। उस एजेंसी के एक अधिकारी से मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आपके नगर निगम में जो बहुत उम्दा किस्म के इंजीनियर्स हैं, उनकी सोच ये है कि वार्ड का पानी वार्ड में रहना चाहिए। मतलब नालियां ऐसे बनाए कि उन्हें भ्रमण करता रहे, पानी बाहर जाने ना पाए। मतलब जैसे पार्षद हर वार्ड के होते हैं। जी मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये बताया था, मतलब मेरा नाम नहीं देना, उन्होंने कहा था सारी नालियां 45 वार्ड में ऐसे बनी है, किसी भी एक वार्ड का पानी दूसरे वार्ड तक नहीं जाता, वो वार्ड को वार्ड में घूमता रहता है। देखिए, जोक्स पार्ट, हम बड़े गंभीर विषय है हमारा। मैं गंभीर विषय की बात कर रहा हूँ। तो उन्हीं अधिकारियों ने इन्हीं नगर निगम कार्यालय के अंदर अपना परिचय देते हुए मुझसे बताया था कि मैं भोपाल से आया हूँ, इस काम के लिए आया हूँ, और पूरी नालियों का सर्वे कर चुका, किसी वार्ड का पानी दूसरे वार्ड में नहीं जा पा रहा। ये अचीवमेंट है, रिकॉर्ड है, या मतलब क्या? हम वर्ल्ड लेवल के काम में जा रहे हैं। ये समस्या स्थायी है, नेशनल हाईवे है, शहर की जान है, ये वर्ल्ड लेवल की समस्या है। इसी ढंग से कलेक्ट्रेट के पीछे सड़क नहीं बनी, उसमें मछलियां तैर गई। ये वर्ल्ड लेवल की, मतलब क्या अचीवमेंट है, क्या चाहिए स्मार्ट सिटी? मैं आपको बताता हूँ आपको क्या अचीवमेंट है। और कहीं विश्व में ऐसा हुआ हो कि हमको हमारे घर पहुंच सेवा मिली हो मछलियों, रम्मू भैया घर बैठे मछलियां पकड़े। रम्मू भैया, जब जहाँ भी गड्ढे होंगे तो वो एक बहुत बड़ा मैटर नहीं है। गड्ढा नहीं था, वो नया रोड बना है, पूरे रोड और कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे। रवि भैया, मैं आपको बताऊं, ये आपका एयरपोर्ट नया बना, उसमें पानी भर गया, अभी 5 करोड़ से नया बना है। नया बना, इस पे तो पेपर में भी आया। हाँ, तो फिर कैसी बात कर रहे हैं आप? हम सारा निर्माण ऐसा कर रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहा। सांसद ने भी एक लेटर लिखा कमिश्नर को कि 49 काम हम आपको बता चुके हैं 1.5 साल में, आपने मेरा एक काम भी नहीं किया। तो मैंने अभी दिया परसों कि आप लोकसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपका अधिकार है संसद में प्रश्न उठाना, किसी अधिकारी या किसी समस्या के लिए आप संसद में क्यों नहीं बोलते हैं? आप यहाँ लेटर देते हैं, सीएम से बात नहीं करते हैं। ये सब राजनीतिक बातें हैं, अपन अपने मुझे लगता है हम लोग की बातें सुनते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन हम लोग की बातें सुनते हैं। लेकिन समस्या तो नहीं है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, ये बड़े उम्दा किस्म के अधिकारी हैं साहब,
जो हम लोग को झेलना पड़ता है, सब क्या किया जाए उसके लिए? कुछ प्रदीप भाई आप बोल रहे मैं ये बोल रहा था कि हमारे शायद सतना शहर का एक रिकॉर्ड और भी है जी। जिस पर हम शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप भी नहीं दे रहे हैं। हमें ये बाईपास की जो समस्या है, मुझे लगता है पिछले 10 साल से बाईपास बन रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी। हमारे जो सतना से रीवा की सड़क है वो भी 10 साल से बन रही है। मतलब जब से मैं देख रहा हूँ, मतलब हमारे यहाँ इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है कि 10-12 साल मतलब कोई भी चीज बनती ही रहती है, कभी काम रुकता नहीं है साहब। ये ब्रिज बन रहा है तो बन ही रहा है, बाईपास बन रहा है तो बन ही रहा है, सतना रीवा की सड़क बन रही तो बन ही रही है। डेवलपमेंट दिखना चाहिए। हम लोग पूरा नहीं कर पाते, हम लोग किसी प्रोजेक्ट को एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, उस पे होना चाहिए काम। नहीं, हम डेवलपमेंट लगातार करते रहते हैं, दिल्ली में विकासशील रहते मनीष हैं। भैया, दिल्ली में एक फ्लाईओवर बना, एक चालू हाईवे के ऊपर, जो रनिंग हाईवे था उसके ऊपर 6 महीने में वो ब्रिज बना के चालू कर दिया गया, सुपुर्द कर दिया गया पब्लिक। 6 months ओनली, 6 महीने 5 दिन। और यहाँ हम लोग 5 साल से तो देख रहे हैं, यहाँ पर अभी तक वैसे का वैसे। मेट्रो ट्रेन जो दिल्ली में जिनने बनाया उनकी उम्र 72 साल थी, बोले मैं दूसरी पारी खेल रहा हूँ। 72 साल की एज के बाद 3 साल में बना के मेट्रो दे दिया। श्रीधरन तो अपन कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली और वहाँ की बात ना, करें, ना, सपना ना, ना, ना। जनप्रतिनिधि भी तो चाहिए हमें वैसा। बस, हमें स्ट्रॉन्ग जनप्रतिनिधि चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति चाहिए। जो हम लेटर लिख के काम नहीं करा सकते। सतना भारत में नहीं है। सपना भारत में नहीं है, चलिए ये बड़ी बात है। हम लेटर लिखा के काम नहीं करा सकते। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू चुनाव लड़ने के पहले मेरी ऑफिस आए थे, बोले अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो सतना की सड़कें इतनी अच्छी बनवा दूंगा और हरा भरा कर दूंगा। यहाँ से मेरे घर से नई बस्ती से कोई कलेक्ट्रेट जाता है, कहीं छाया नहीं है, कोई अगर धूप में कहीं बैठना चाहे तो एक पेड़ लगाओ तो बता दीजिए। नहीं, पिछली बार सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने रीवा रोड व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करी थी, मुझे अच्छे से याद है। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से फिर से कि उनके इंटरव्यून पे ये सड़क कम से कम 1 साल के लिए सही बन गई। नाली सड़क और नाली दोनों, सर सड़क भी बनी थी, तुरंत पूरा लेआउट हो गया था। और पिछले उस समय से लेकर अभी तक हम लोग इस समस्या से दूर थे। लेकिन हर बारिश में, ये चूंकि हर बारिश में, मैं ये कह रहा बारिश में ना प्रॉब्लम क्या है कि जो टेक्निकल पॉइंट है, जब तक हम उसको ओवरलुक करते रहेंगे तब तक इस समस्या का स्थायी निदान नहीं होगा। तो सवाल ये कि प्रतिनिधियों ने प्रयास किया, ऐसा मैं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बोला, सड़क बन गई, लेकिन तकनीकी रूप से सही नहीं बनी थी, फिर खराब हो गई। ये है मुद्दा। मतलब साल भर तक प्रयास करते रहते हैं, बनती है, फिर बरसात आती है, किसी ने मुश्किल से भैया 6 महीने रहती है बारिश। मतलब वही बारिश आते ही चली जाती है। बारिश देखिए, बारिश के बाद प्रयास करने के बाद एक पतली सी लेयर उस पर डाली जाती है, फिर बारिश अभी भी डाली जाएगी। अब आपने ये इसके चैनल के माध्यम से जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि बारिश रुक गई है और हमारे वो जो भी ठेकेदार होंगे वो अगले 2-4 दिन में इसके ऊपर एक लेयर डाल देंगे। हम भी खुश हो जाएंगे और दस्त से निजात मिल गई, शहर को मॉडल सड़क मिल गई, लेकिन उससे समस्या का निदान नहीं होने वाला, परमानेंट नहीं। चलिए आप लोग सहमत हैं कि पुल जब तक नहीं बनेगा तब तक पानी नहीं जाएगा, वो तो क्रॉस नहीं होगा। धन्यवाद आप लोग। धन्यवाद रंगू भाई।